सो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे रस्ट का सिंपल एक प्रोग्राम। सो लाइक मैं खोल लेता हूँ एक ऑनलाइन सी कंपाइलर। ये वाला मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये वाला काफ़ी अच्छा है। सो इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम एक नॉर्मल एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले एफ एंड मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सी के अंदर भी मैंने बहुत देखा है, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। अभी इसके अंदर लेट करते हैं। ये लेट मतलब यहाँ पे म्यूट नहीं लगा, मतलब ये इसका मतलब इम्यूटेबल है। ओके, सो लाइक लेट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट हमको क्या करना है, प्लस करें कि हम एडिशन के सब्सट्रैक्शन, मैं बाद में सब समझाता हूँ क्या है। एडिशन ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, दोनों करेंगे। 7,3 दो नंबर करना है ना। सब एडिशन में 3 रखते हैं, 10 भी रखते हैं, 3 2 ही रखते हैं। ओके क्लियर। ये हमने रेट रिजल्ट मतलब ये जो है, अगर हमें रिजल्ट चाहिए मतलब ऐसे में रिजल्ट रखा है, मतलब ये देखो रिजल्ट मतलब ये एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। मैं रिजल्ट के अंदर कुछ भी करूँगा, ऐड करूँगा, माइनस करूँगा, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। मतलब वैसे व्यू को आगे बढ़ता, प्रिंट एल एन डॉट यहाँ पे एडिशन ऑफ 7 and 3 इज, ये देखो ये एक प्लेस होल्डर रिजल्ट का, मतलब यहाँ जो भी 7 और 3 का एडिशन होगा उसका आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये प्लेस होल्डर है। तो इसलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर के साइड में यहाँ कॉमा करके मैं लिख दूंगा, सॉरी यहाँ पे रिजल्ट तो ये एल टी, हाँ देखते हुए आता है कि नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे भी वैसे वो सेमी कॉलन था ही। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने इधर क्या लिया, हमने ऐड लिया है। तो हमें इन लोग को ऐड करने से पहले हमें एक ना ABCD कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना ऐड करेंगे। तो एफ एन ऐड जो यहाँ पे हमने दिया था वही कॉपी करके यहाँ लिया है, सिंपल। यहाँ पे अभी हमें नामकरण करना है, तो यहाँ पे ये नहीं है। ओके, ये ऐसा है A.132। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि ये A1.I32 क्या है। तो A1I32 का मतलब होता है इंटीजर है ये, मतलब वही 500, 1000, -1000, 500 वो सब इंटीजर। I32 का मतलब इंटीजर होता है। ओके, B132 यानी कि अगर ये भी एक इंटीजर है, मैंने A और B को एक वैल्यू दे दी। A का वैल्यू पहले मिली 7, B को मिली 3। अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सो मुझे वो इश्यू नहीं आएगा। सो लाइक मैं इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे, अभी यहाँ पे ऐसे नहीं करना था, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। ओके, समझ में आ गया। मतलब लाइक यहाँ पे वो ये बॉक्स होता है ना, अभी याद नहीं आना नाम वगैरह मेरे को, पर ऐसे बॉक्स आपको खोलना है तो जिसके अंदर चलेगा। अभी क्योंकि मैंने इसको 7 और 3 को प्रॉपर वैल्यू दे दी है अब, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि ए, मैंने क्या लिखा है ऐड, तो A+B। तो अभी मेरा प्रोग्राम एकदम मेरे को सही लग रहा है, तो मैं आई गेस मेरा चल जाएगा विदाउट इशू के। इशू आ ही गया। एफ एन रिजल्ट ऐड, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं एक चीज़ बाई चांस भूल चुका हूँ कि यहाँ पे डॉट ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कोई स्टैंडिंग लाइक करके यहाँ से ऐसे करके I32 लिखना है। अब फिर यहाँ से ये पूछो कि I32 हमने ऐसे क्यों लिखा। अगर हमने ये I32 एक इंटीजर है, मतलब यहाँ पे हम A और B को वैल्यू दे सकते हैं 7 और 3, जिसके हमने ये पूरा किया, तो हमने इधर I32 क्यों ऐसे अलग से लिखा, तो ये कंप्यूटर को रिटर्न करने के लिए, तो ये आपका पूरा वो A और B गिनेगा। आई होप कि आपको आप समझ में आ रहा है। तो लाइक अगर आपको आ ही जाएगा आप समझ में। एक सेकेंड में कुछ इशू बहुत आ रहा है यार कॉल के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो गया है, आई गेस एक और नीचे करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें A+B करना है, देखो B एरर आ रहा है, क्या एरर चल रहा है। ओके, मैं देखता हूँ। एक गड़बड़ हो गई, सॉरी दोस्तों। ये एक्चुअल में पता चला कि ये एक्चुअल में हमारा कंपाइलर ही नहीं है, ये अपना नहीं है बाय द वे, ये सी कंपाइलर है। आई मैं समझूँ कि यहाँ मिस्टेक कहाँ पे हो रही भाई, सब सही चल रहा है GDP पे वापस जाए, पर मुझे लगा सी का कंपाइलर होगा, तो मैं तो कोड मैंने कर दिया। सॉरी आपका लोग का टाइम वेस्ट करने का, फिर से पूरा समझाऊँगा। लाइक यहाँ से सी पहले सेलेक्ट करते हैं, रस्ट, अरे सॉरी रस्ट था ना, अपना प्रोग्राम कोड सब रस्ट में है।
एक सेकंड, सी में ये रस्ट में अपना जो पूरा बनाया था वो देखते कि वो चलता है कि नहीं चलता है। देखो चल गया, 7 + 3 = 10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक मैं फिर से करके दिखाता हूँ पूरा सम। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगला सम की अगर हम करें तो वो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आपको अगर ट्राई करना तो कर सकते हो, वरना मेरे साथ आप बने रहिए। देखो पहले हम एफ एन मेन लिख देते हैं, मजे नहीं मेन, एफ एन मेन ये लिख दिया। यहाँ पे ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ याद आ गया ना, कर्ली ब्रैकेट्स था ना। यहाँ पे हम लिखेंगे रेट रिजल्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो नाम स्टोर करना हो लाइक वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ करो कि जो आपको जल्दी याद भी आ जाए और कुछ आसान हो, इसलिए हम रिजल्ट लिखते हैं हमेशा। इक्वल टू हमें अब करना है सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमें लिखना है, हम करेंगे 9999, 9999, सब कुछ 0 में चाहिए, कुछ चाहिए नहीं भाई। ओके, ये मेरे को समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत आसान था। अब फटाफट हम ये करेंगे प्रिंट ln, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y इज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप के समझ में आ गया। ये हमने रिजल्ट स्टोर करने के लिए लिखा, पूरा रिजल्ट को सब्ट्रैक्शन मतलब मेरे को माइनस करना है। ये खाली ऐसे हमने ऐसे स्टोर की इन्फॉर्मेशन। अभी देखो उसका काम कैसे करते हैं। ये प्लेस होल्डर है कि आपको ये जो भी माइनस को 999 वो आएगा तो रिजल्ट के अंदर ना, कॉलम के अंदर। तो ये यहाँ पे इसलिए इसको प्लेस होल्डर कहते हैं कि जो भी इसकी रिजल्ट की वैल्यू आएगी, मतलब रिजल्ट को वैल्यू मिलेगी इन दोनों को माइनस करके, तो वो प्लेस होल्डर के अंदर ही आएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा ना, रिजल्ट। आई होप ये भी समझ में आ गया। अभी ओके ये आ गया। अभी बारी अपनी है वो एफ एन की। एफ एन लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसके वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन आएगा ना, सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में ए, ये डॉट 132 ज़्यादा तक ना एक इंटीजर है, कॉमा बी डॉट 132, अरे 33 हो गया तो 132, ये भी एक है। इसके बाद माइनस 100 माइनस ऐसे, ये वाला राइट हैंड साइड वाला मैंने किया, मेरे साइड तो राइट हैंड साइड देखा, आप देख लो अपने हिसाब से 132, क्योंकि ये करोगे 132 तो ये आपको मिलेगा, आपका आंसर कंप्यूटर लैपटॉप में। और ये एक ए और बी जो हमने फॉर्म किया ना, ये ए हुआ और आपका ये बी हुआ। आई होप को ये भी समझ में आ गया होगा। विदाउट इसके आप ये नहीं कर सकते ना आगे। फिर ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट एक और, ओके यहाँ पे कर दो ए माइनस बी। अब भाई सब कुछ खत्म, शांति से रन करके देखते सही आ रहा है कि देखो एक्स एंड वाई 0, ये 0 लिखा है। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 1 की 9 तो आंसर लगाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमने क्या क्या किया। आई होप आप देख सकते हैं एफ एंड मेन रिजल्ट सब्ट्रैक्शन किया हमने। ये रिजल्ट को इस साइड ले गए और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो भी प्लेस होल्डर के अंदर जाएगी, वो प्रिंट के अंदर आ जाएगी। जैसे अभी प्रिंट ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ एक, तो रिजल्ट की जो वैल्यू है वो प्लेस होल्डर के अंदर, तो आपको रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको ये सब्ट्रैक्शन इधर से उठा के इधर लाना है, तो आप उसके अंदर क्या कहते हैं कि वो वैल्यूज जो 999 है उसका ए और बी नाम दे सको। और आई 132 इसलिए दिया क्योंकि वो एज ए इंटीजर है। और यहाँ पे जो आई 132 एक और बार जो हमने दिया, ए और बी तो वैल्यू हो गई, और वो आई 132 एक और बार जो थे उसकी वजह से आंसर आया। और ये माइनस भी करना जरूरी है। अगर आप इधर ये सब है ना आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी करोगे तो आपको अलग जब मिलेगा। ए मल्टीपल बी करोगे फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। ये तो ऐसा आपने वैल्यूज़ बनाई, ये तो रिजल्ट वैल्यूज़ बनाई। सब्ट्रैक्शन आपने ऐसा खाली लिखा है ताकि कोड एकदम ईजी और क्लीन लगे। बाकी जो भी आपको ना है वो ए और बी में ही हो सकता है। आई होप कि आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, प्लस यहाँ में देखो ये प्लस हो जाएगा 1000। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये सब्ट्रैक्शन में लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने नाम दिया हुआ है, रिजल्ट को स्टोर किया है और सब्ट्रैक्शन को नाम दिया है। मेन तो ये है आपका ए और बी। और ये वाला जब आप ये प्रिंट एलिमेंट सब कंप्लीट करते हो, जब आप सब्ट्रैक्शन में आते हो, जब आपको ए और बी नाम देते हो और आप जो ए बी में कराते हो वही पूरे में होता है क्योंकि लैपटॉप के अंदर। सो आपको उस हिसाब से करना है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को यूट्यूब के अंदर कमेंट के अंदर कर सकते हो। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।